हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्पेक्ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज का इस लेक्चर जो है जीआईसी और आश्रम पद्धति मेंस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आप लोगों के लिए एग्जाम में लगभग जो है 99% ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनना है। तो इनको गलती से भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने टेस्ट में रखे हुए थे, ठीक है। तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किन्हीं 3 कवियों के नाम लिखना है तथा उनकी एक एक रचना भी लिखना है जिन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है। ऐसे कवि लिखना है जिन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है। तो देखिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया था जीआईसी, ठीक है, 2022 में मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश की आप लोगों को बोलियाँ जो है अच्छे से कराई हुई हैं, ट्रिक भी उनकी बताई हुई है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा बताई थी कितनी, 18 बोलियाँ थी। 18 बोलियों में भी उपभाषाएँ कितनी थी, 5 थी। उपभाषाओं में भी कौन किस जगह पे कौन बोली जाती है, सब मैंने डिटेल में आप लोगों को कराया हुआ है। जैसे कि पश्चिमी हिंदी में भी कौन कौन सी बोली जाती है, कन्नौजी ब्रज भाषा, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, ठीक है। तो पश्चिमी कन्नौज में ब्रज बाबू खड़े हैं, ये इसकी ट्रिक थी, यहाँ से आप लोग कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है कन्नौजी है, ब्रज भाषा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों उत्तर प्रदेश की, और बुंदेली, ये तीनों जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा से एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, गलती से भी अच्छे से इसे रिवाइज करके जाना। तो वो देखिए, यहाँ पे कह रहा था उत्तर प्रदेश के किन्हीं 3 कवि, तो लिख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, सूरदास, ठीक है। उसी तरीके से हमारे हैं रहीम, उसी तरीके से हैं बिहारी, ठीक है। उसी तरीके से हैं रसखान, ये उत्तर प्रदेश के। लेकिन ब्रज भाषा के ये 3 हैं। तो ब्रज भाषा में रहीम है, तो देखिए इनकी रचना कौन हो जाएगी। देखिए काफ़ी इजी से आप लोगों को इसे याद रखना है, इन्हीं के नाम से ही। कौन से रहीम है, तो रहीम रत्नावली, रहीम है तो रहीम रत्नावली। उसी तरीके से अगर रसखान है तो इनकी 2 हैं। कौन कौन सी, कोई भी याद रखो, एक इन्हीं के नाम से है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुजान रसखान, सुजान, ठीक है, रस खान। अगली क्या है, इन्हीं की अगली देखिए, एक इन्हीं की और है, प्रेम वाटिका, ठीक है, प्रेम वाटिका। तो यहाँ तो 2 में से कोई एक याद रखना है। उसी तरीके से देखिए बिहारी की तो बिहारी सतसई ही है, तो सतसई इनकी एक याद रखना, ठीक है। तो रचना यही याद रखना। सोचो रचना कहाँ से आ गया ये, तो ये तो सिलेबस में भी नहीं मेंशन है, लेकिन सिलेबस में उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बोलियों से कवि बने, कवि की ही रचना से संबंधित कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आगे बढ़ा के पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इसको बिल्कुल पक्का कर लेना क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा के उद्गम का क्रम लिखना है, ठीक है। तो ये भी मैंने डिटेल में आप लोगों को करा रखा है। ये आप लोगों के जो नोट्स मिले हैं उसमें भी डिटेल में दिया हुआ है, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत बार कराया हुआ है, टेस्ट में भी बहुत बार क्वेश्चन ये रखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, मैंने बताया है आप लोगों को अच्छे से, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, ठीक है, प्राकृत से अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश हो जाएगा, फिर अपभ्रंश से निकल के आई है हिंदी। तो इस तरीके से हिंदी आई है। तो देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत को सबकी जो है आदि भाषा कहा जाता है, ठीक है। ये सबकी क्या है, जननी है जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो सभी भाषाओं की ये आदि जननी है, या सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है इसे। अब देखिए पाली, तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं सभी की रचना पाली में हुई है। अब देखिए प्राकृत का इफेक्ट देख लेते हैं। तो प्राकृत, तो जितने जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ, ठीक है, सभी के सभी प्राकृत में लिखे गए हैं। अब हिंदी भाषा, ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों के 2-3 नंबर जो है पक्के हैं, बिल्कुल अच्छे से कंफर्म कर लेना। तो इसका देखिए अपभ्रंश भी याद रखना हिंदी भाषा का, इसे शोरसेनी बोलते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि निम्नलिखित के सार्थक तथा निरर्थक शब्द लिखिए। सार्थक और निरर्थक शब्द चुनना है। तो देखिए सार्थक क्या होते हैं, देखिए सार्थक को अगर तोड़ा जाए, सा अर्थ, ठीक है, सा अर्थ मतलब जो अर्थ के साथ हो, मतलब जिनका कुछ अर्थ निकल रहा। निरर्थक, जिनका कोई अर्थ ना, निर का मतलब होता है गलत, बेकार, ठीक है। इसका मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकल रहा, उसे निरर्थक बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ निकलता तो उसमें वो चूज़ करना है। जैसे चू कुछ नहीं होता, पानी वानी कुछ नहीं, पानी होता वानी कुछ नहीं होता, चोटी होता वोटी कुछ नहीं होता, खटखट कुछ नहीं होता। तो ये विद्यालय और घर, 2 ऐसे वर्ड हैं जो सार्थक हैं, बाकी सब निरर्थक हैं। खटखट भी बनाया हुआ शब्द है, ठीक है, आवाज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित के लिंग परिवर्तन करना है, ठीक है।
तो जैसे आचार्य है, तो देखिए आचार्य का क्या हो जाएगा, तो आचार्य का जो होता है वो आचार्य हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सुत का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सुत का क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, जाट। तो देखिए मैंने कुछ में बताया था कि नी, ठीक है, प्रत्यय जोड़ के बना सकते हैं, तो जैसे जाट का क्या हो जाएगा, जाट नी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए भगवान है, तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पे वान होगा वान का क्या कर देना है, वती कर देना है, ठीक है। कहीं पे मान आ जाएगा तो मान का क्या कर देना है, मति कर देना है, ठीक है। जैसे भाग्यवान तो भाग्यवती हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मान जहाँ पे आएगा उसे मान का मति कर देना है। अब अगला देखिए क्या हुआ है, वर, ठीक है। वर, वर का कैसे बनाएंगे, तो ये मैंने कुछ बताया था डायरेक्ट, जैसे लड़का का लड़की होता है उसी तरीके से वर का क्या हो जाता है, वधू हो जाता है। तो इस तरीके डायरेक्ट बोले तो याद ही होना चाहिए। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग बस रिवाइज रखना है, दिमाग में रखना है केवल, ठीक है, एक बार देख के जाना है बस। देखिए वाक्य रचना, ठीक है। वाक्य रचना में क्या है, सबसे पहले जो झगड़ालू होते हैं सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं, तो जो झगड़ालू होते हैं सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं, वाक्य किस भेद से संबंधित है, इस टाइप का नहीं है लेकिन इसको बनाना आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के इसको दिया था क्योंकि आप लोगों को जो है इसका भी इंट्रोडक्शन कुछ हो जाए, आइडिया हो जाए, ताकि क्वेश्चन इस पर आ जाए तो आप लोग गलत ना करें, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है, तो देखिए मिश्र वाक्य जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, संयुक्त जिसे कंपाउंड बोलते हैं, सरल जिसे सिंपल बोलते हैं, ठीक है, ये हैं कुछ। तो ये इंग्लिश और हिंदी में आए हुए हैं, यहाँ पे हिंदी में देखना है। तो सबसे पहले देखिए जो झगड़ालू होते हैं, तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य की पहचान क्या है, जहाँ पे जो आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, जिसने आ जाए, जो की आ जाए, जो की आ जाए, ठीक है। उसी तरीके से जैसे नहीं बोलते हैं एज, उसी तरीके सुने होंगे सो एज, ठीक है। उसी तरीके एज सुन एज, तो उसी तरीके से यहाँ पे हिंदी में बस इनको देखना है। तो जहाँ और भी वर्ड क्या आते हैं, जैसे जैसे जैसे, जैसे तैसे, ठीक है, और जैसे बोलते हैं ऐसे वैसे, तो इस टाइप के जितने भी वर्ड आते हैं सब कॉम्प्लेक्स में आते हैं, जैसे मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पे यही देखना है। तो देखिए जो जहाँ पे आया है उसी से पहचान जाना है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्या कह रहा है कि मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, इसमें बताना है। तो देखिए इसलिए, और, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है, ये शब्द किस में आते हैं, ये संयुक्त वाक्य में आते हैं, इनको याद रखना है। कौन कौन से, और, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, ठीक है, लेकिन, इस टाइप के वर्ड किस में आते हैं, जैसे कि मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, तो इसमें कौन हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। उस तरीके से खिड़की का शीशा तोड़ने वाला खड़ा हो जाए, ये इस टाइप का आ सकता है आपके, ठीक है। इसका जो बनाना है मिश्र वाक्य बनाना है। तो मिश्र वाक्य मैंने अभी जैसे ही बताया था, तो जैसे ही खिड़की का शीशा टूटा हुआ खड़ा हो जाए तो इसका तो अर्थ ही गलत निकल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये नहीं होगा। अब देखिए जिसने, ठीक है, तो जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह खड़ा हो जाए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के कुछ थे जो मैंने रिवाइज़ करा दिए हैं। तो आप लोग इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग लाइक करना ना भूलें, और जो भी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।